प्रिय छात्रों, आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स इकोनॉमिक्स पेपर 4 ग्रुप बी से आर्थिक चिंतन में एडम स्मिथ का योगदान विषय पर अपना व्याख्यान दूंगा। कृपया ध्यान देंगे। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, केकेएम कॉलेज जमुई। बंधुओं, जहाँ तक कि आर्थिक चिंतन में एडम स्मिथ के योगदानों का सवाल है, तो इसके पूर्व हम एडम स्मिथ के संबंध में कुछ जानकारी देने का कष्ट करेंगे। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम एडम स्मिथ की लेखनी से, यानी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 से होता है। एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 में स्कॉटलैंड के एक छोटे से कस्बे किरकेल्डी में हुआ था। 1751 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में न्याय और नैतिक दर्शन के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। 1759 में उनकी प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स प्रकाशित हुई थी, जिसने एडम स्मिथ को काफी ख्याति प्रदान की। 1764 में एडम स्मिथ ने अपनी महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखन प्रारंभ किया, जो 1776 में प्रकाशित हुई। इसकी रचना में कुल 12 वर्ष का वक्त लगा है। मित्रों, एडम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से अन्य अर्थशास्त्रियों के लिए आर्थिक विचारों की दुनिया में मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। इस पुस्तक ने स्मिथ के प्रसिद्धि में और चांद लगा दिया है। मतलब उनके प्रसिद्धि में इस पुस्तक ने 4 चांद लगाने का काम किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार विधाता ने सृष्टि की समस्त सुंदरियों से तिल तिल के बराबर सुंदरता निकालकर एक तिलोत्तमा नामक बालिका की रचना की थी, और जिस तरह से ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसार के अधिकांश राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन कर तथा उनकी मूल तथ्यों और बातों को निकालकर सर्वश्रेष्ठ, अनुपम, कलेवर तथा विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान का निर्माण किया है, ठीक उसी प्रकार एडम स्मिथ ने अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों जैसे वणिकवादियों और प्रकृतवादियों 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के अस्पष्ट, एकाकी, अवैज्ञानिक तथा बिखरे हुए विचारों को एकत्र कर एक महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की थी। इसे मौलिकता और वैज्ञानिक रूप तथा आधार प्रदान करने का काम स्मिथ ने किया है। इसीलिए
एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वहीं गणितवादियों और प्रकृतवादियों को अर्थशास्त्र का अग्रदूत कहा जाता है। बंधुओं, एडम स्मिथ के लोकप्रिय पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के संदर्भ में कहा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट माइंड, अर्थात राष्ट्रों की संपत्ति महान मस्तिष्क की उपज है। इसे तत्कालीन समय और युग का देन भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एडम स्मिथ ने अपने विचारों को एकत्रित कर सोसाइटी तथा मूवमेंट को काफी प्रभावित किया है। बंधुओं, अब हम एडम स्मिथ के योगदानों अथवा आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में जिन आर्थिक विचारों को अभिव्यक्त किया है, उन्हें कई शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। नंबर 1, श्रम का महत्व तथा श्रम विभाजन। आर्थिक विकास के साथ साथ मानव जीवन में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम के भरोसे रेगिस्तान में झील बनाया जा सकता है। श्रम करने वाला व्यक्ति मिट्टी को सोना बना सकता है। श्रम के सहारे ही मनुष्य सफलता के शिखर को स्पर्श कर सकता है। कहते हैं कि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। एडम स्मिथ ने कहा है कि निष्क्रिय व्यक्तियों को छोड़कर समाज का शेष कोई वर्ग अनप्रोडक्टिव अर्थात अनुत्पादक नहीं होता है। इसलिए उत्पादक और अनुत्पादक के बीच भेद करना भ्रमात्मक है। वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रथम खंड की शुरुआत श्रम विभाजन के विवेचन से ही होती है। स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन का तात्पर्य किसी उद्योग के अंदर किसी क्रिया के विशिष्टीकरण से है। उन्होंने श्रम विभाजन के लाभों का भी जिक्र किया है, जैसे उत्पादन में वृद्धि, कार्यकुशलता में वृद्धि, समय की बचत, आविष्कार का संभव होना इत्यादि। नंबर 2, मूल्य सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार मूल्य के 2 वर्ग हैं, उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य। उपभोग मूल्य वस्तुओं की उपयोगिता के अनुसार तय होता है, तो वहीं विनिमय मूल्य वस्तु की दुर्लभता के अनुसार। इसलिए किसी भी वस्तु के मूल्य के लिए 2 गुण होने चाहिए, उपयोगिता तथा दुर्लभता। एडम स्मिथ ने मूल्य के 2 सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया है, मूल्य का श्रम सिद्धांत और मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत। नंबर 3, वितरण का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने वितरण के किसी भी संतोषजनक सिद्धांत को प्रतिपादित तो नहीं किया है, लेकिन मजदूरी, लगान और लाभ के निर्धारण तथा भुगतान के विषय में इनसाइड अवश्य प्रदान की है। वैसे तो सर्वप्रथम वितरण संबंधी सिद्धांत को प्रकृतवादियों ने प्रतिपादित किया था, लेकिन स्मिथ ने प्रकृतवादियों से ही प्रेरणा लेकर अपने वितरण संबंधी आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं। नंबर 4, करारोपण का सिद्धांत। एडम स्मिथ के करारोपण अथवा राजस्व पर विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्मिथ ने करारोपण के क्षेत्र में स्पष्ट विचार व्यक्त करते हुए कर प्रणाली को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सरकार के आय के स्रोतों को 2 वर्गों में बांट दिया है। प्रथम राष्ट्रीय कोष, भूमि, पूंजी तथा संपत्ति से प्राप्त आय, तो दूसरा करारोपण से प्राप्त आय। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्वतंत्र व्यापार।
वैसे तो सर्वप्रथम वणिकवादियों ने विदेशी व्यापार को सर्वाधिक उत्पादक व्यवसाय बताया है। वे विदेशों से अधिक स्वर्ण रजत प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का समर्थन किया था। इसके बाद प्रकृतवादियों ने स्वतंत्रता या स्वतंत्र विदेशी व्यापार का समर्थन किया था। विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से एडम स्मिथ का विचार बहुत ही श्रेष्ठ है। स्मिथ ने देश की उन्नति के लिए स्वतंत्र व्यापार को विशेष महत्व प्रदान किया है। इस प्रकार स्मिथ का आर्थिक उदारवाद का सिद्धांत विदेशी व्यापार की दृष्टि से अधिक मुखरित हुआ है। उन्होंने फ्री ट्रेड के पक्ष में तर्क देते हुए कहा है कि सामान्य हित में वृद्धि के लिए जरूरी है कि आयात निर्यात पर से प्रतिबंध को समाप्त कर देना चाहिए। उनके अनुसार व्यक्ति अपना कार्य करते हुए अदृश्य हाथ द्वारा समाज का हित कर सकता है। एडम स्मिथ ने कहा है कि स्वतंत्र व्यापार के दो अस्पष्ट लाभ हैं। पहला यह कि इससे अतिरिक्त उत्पादन देश के बाहर भेजा जा सकता है। दूसरा यह कि जिस वस्तु की देश से मांग है उसे आयात किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि एडम स्मिथ का विचार एक व्यापक स्रोत के समान है जिसने समाज को सब कुछ प्रदान किया है। एडम स्मिथ के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्मिथ के विचार और उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस अपने गुण और दोष के कारण आलोचकों के लिए प्रशंसा और भर्त्सना का पात्र बना हुआ है। स्पष्ट है कि वेल्थ ऑफ नेशंस में स्मिथ के व्यापक पांडित्य और गहन ज्ञान के दर्शन होते हैं। किसी भी अर्थशास्त्र ने अपने युग का इतना पूर्ण चिंतन नहीं किया जितना कि स्मिथ ने किया है। आलोचकों ने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा है कि उनका धन संबंधी विचार संकीर्ण है, व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है, उनका विश्लेषण भौतिकवाद से पूर्ण है और उसमें आदर्शवाद का अभाव है। एडम स्मिथ की उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी यह कहने में कोई अतिरंजना नहीं होगी कि आर्थिक विचारों के इतिहास में एडम स्मिथ एक महान अर्थशास्त्री हैं। यह भी सत्य है कि एडम स्मिथ वास्तव में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। एक फ्रेंच अनुवादक ने कहा है कि ही रोट ये कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द सोशल साइंस, अर्थात उसने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति का ही सूत्रपात किया है। प्रोफेसर जीड एंड्रिस्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि स्मिथ की यह पुस्तक आर्थिक विचारों के इतिहास में एक महान कृति रहेगी। वाकई में एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का एक स्मारक है। उनके विचारों की उपयोगिता तब तक बनी रहेगी जब तक यह दुनिया रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।